मान लेते हैं। अब x मान लेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप का है, मैं बताया था फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा +1, फर्स्ट ग्रुप का इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा प्लस ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ I कितना 3 है, तो इसलिए क्या होगा 3 है, और इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं है तो 0, तो क्या होगा 1 + 3x इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, यानी 3x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या होगा -1/3। ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो है इसका हमारा ये जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, ये रिलेटिव या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ले, लेकिन आई का रियल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, तो कैसे, इसके बारे में देख लो। तो एक हमारा क्या होता है, इसको हम तोड़ के देखेंगे, ये I3 को तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा K+ और I3 माइनस, K+ और I3 माइनस, तो K+ तो चलो ये आयन के फॉर्म में, I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, I ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब आई के आउटर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 7। आई के आउटर बॉक्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, क्योंकि आई 7th ग्रुप क्या है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक माइनस, यानी एक माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और कैच कर लिया, तो टोटल कितने होंगे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये आई के पास, यही आई सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम का निकालते हैं, ये आई के पास टोटल 7 होते हैं, लेकिन एक माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन 8 ले लिया, तो कितना होगा टोटल 8। तो देखो ये अगर 8 है तो दो तरीका से जुड़ा है, एक इस साइड एक इस साइड, बचा कितना 6, तो 6 कैसे होते हैं, ये लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ है, ये लोन पेयर यानी जो आपस में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाते हैं तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के फॉर्म, आपस में जब इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ी बनाते हैं, टोटल तो क्या होता है लोन पेयर। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, आई के पास 7 होता है, एक माइनस तो 8 हो गया, तो 2 4 6 बचा कितना 2, तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये भी देख लो, ये एक यहाँ एक यहाँ। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होता है कि इसके पास एक क्या काम करता है, कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसके तरफ हम क्या लिख देंगे, एक यहाँ पे इस तरह का लिख देंगे सपोज है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का हम लिख देंगे इसको। हाँ, तो हमारा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट की बॉन्ड की तरफ, तो ये हमारा क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, और मैंने बताया जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इसके बीच में हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचा है, तो इसके कारण इससे क्या होगा माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिखता हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं आई कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ये माइनस। तो इसके पास टोटल कितना आया -1। तो एक हमारा आई के पास क्या आया -1, बाकी दो के पास क्या आया 0 और 0। अब टोटल तो हमारा आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका आई इक्वल टू क्या होगा -1। अब कहो कि -1 तो आ गया, लेकिन हमारा -1/3 कैसे आ रहा था, तो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और अब कितना आई है 3, तो टोटल ऐड करेंगे तो -1/3, तो ये आएगा ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या एवरेज। लेकिन रियल इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसका एक पूरा कर लेता है, जिसके कारण इसका देखो एक पूरा हो जाएगा 2 4 6, और यहाँ पे एक 7 और एक 8, ये पेयर करके 8 पूरा कर लिया। ये 9वां इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या काम करता है, ये इसको दे देता है, यहाँ पे नहीं, ये 9 इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसको दे देता है, दे देने के बाद ये 8 इसका ऑक्सीड पूरा, इसका भी 8 पूरा, और एक इसके पास 7 होता है, जब ये मिल जाता है तो ये टोटल क्या हो गया 8, यानी कहने का मतलब इसके पास माइनस। तो अब देख लेंगे ये इससे क्या 0, इससे भी 0 और इससे माइनस, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये किसके लिए होता है, किसके लिए टोटल हमारा Ki3 में आई का। चलो इसको Na2H4O6 मैंने जब भी ये बताया तो इसको बनाना है कैसे, बी वाले का कैसे बनाना है, इसको H4 H डबल बॉन्ड O 1 H H
और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। H2OH की बात का ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना बचा, 2 ऑक्सीजन। तो एक के साथ में हमेशा बताया हूँ ये ऑक्सी एसिड है तो H के साथ रखना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया H2S4O6 का। हम बताया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ऊपर है, तो ऊपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इससे -2, इस पे -2, इस पे देख लेते हैं हमारा कितना आएगा, +2। फिर इसके बाद हमारा इस पे हाँ, उसके बाद हमारा ये देखेंगे, ये -2, ये +2, इसके बाद क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे कितना आएगा, -2, तो इस पे एक और +2 आएगा। ये अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो यहाँ -1, तो इस पे क्या आएगा, +1, तो टोटल क्या है, +5। क्योंकि ये क्यों नहीं, क्योंकि S और S बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ क्या होगा, 0। ये भी इसका क्या, इसका 0, इसका भी 0, तो ये जिस तरह से इसका +5 आया, इसका भी हमारा क्या आएगा, +5 आएगा, इसका +5, तो दोनों का हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S कितना होगा, पर्टिकुलर +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S4O6 में कितना है हमारा, +5। लेकिन अगर बोल दे कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेंगे जो आपका निकालने के बाद आएगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर टोटल इसकी संख्या 1 2 3 4, तो इसका क्या है, +5, इसका क्या है, 0, इसका क्या है, 0, इसका क्या है, +5। अब अपॉन क्या होगा, 4, तो डेट ऐड करके देखेंगे तो क्या 5 5 10/4 क्या आएगा, 2.5, ये होगा +2.5, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होगा। तो इस तरीका से हम नेक्स्ट का भी निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लो प्लीज। Fe3O4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकाल के देखते हैं। Fe का क्या आता है, इसका क्या मानेंगे, X, लेकिन 3 है तो 3 प्लस O4 यानी 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू कुछ नहीं है, 0। क्या होगा, 3x इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, 3x 8 उधर जाएगा, 8 हो गया, और x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो x की वैल्यू क्या होगा, 8/3 यानी +8/3। लेकिन ये भी जो ऑक्सीडेशन नंबर आया क्या आएगा, एवरेज। फिर से बता दूं ये वो काट दीजिए। अब देखो नेक्स्ट, लेकिन ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, रियल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये हमें चेक करना है। तो हमें ध्यान देना, Fe3O4 दो आयरन के ऑक्साइड से मिलकर के बनता है। 2 आयरन का ऑक्साइड कौन कौन है, ये भी हम देख लेंगे। आयरन का ऑक्साइड हमारा कौन कौन है, FeO और प्लस Fe2O3, दोनों को ऐड करो, 3 Fe3O4, ये बन जाएगा हमारा। इस तरह से ये मिल करके बनता है। अगर यहाँ Fe3O4 की जगह अगर हमारा क्या होता, Pb3O4 भी होता, तो भी हमारा ये 2 टाइप से बनता, क्या होता, PbO और प्लस Pb2O3। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे, निकालने तो आता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, +2, और इसमें क्या होगा, +2। इसमें क्या होगा, +2, इसमें क्या होगा, +2। तो इसमें +2 और +3 ये होगा, निकाल के चेक कर लेंगे। इसमें निकाल के जब चेक कर लूंगा तो हमारा +2 और +3 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2 हुआ और +3, इसमें भी क्या आएगा, +2 और इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसी के द्वारा हम निकाल सकते हैं इसका +2 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर। CH3 CH2 डी में है, CH3 इसका मैं निकालूंगा, इसका अपने से निकालना, CH3 CH2 और हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें से हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन को कम माना, हाइड्रोजन को। इसका स्ट्रक्चर अगर बात कर लेंगे तो स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, CH, 10th में पढ़े थे, 10th में जो भी है पढ़े थे कि ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन रखे हैं, ये हमारे कार्बन 2 हाइड्रोजन को अपने पास रखा है, ये हमारा फिर हाइड्रोजन को रखा है, इधर क्या O, और निकालने की बात करेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसको x की वैल्यू मान करके निकाल सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन जब हो उसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक कब होता है, एक -1 भी होता है, एक +1 भी होता है, एक -1 भी होता है, एक +1 भी होता है। -1 कब होता है, जब वो किसी मेटल के साथ हो, लेकिन जब वो नॉन मेटल के साथ हो तो वो प्लस का
कैरेक्टर अपनाता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन किसके सापेक्ष में है, किसके अपोजिशन किसका, इसका कार्बन का, यानी नॉन मेटल का। तो ये मेटल का जैसा काम करेगा, यानी प्लस में काम करेगा, प्लस में काम करेगा। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, ये अपनी तरफ जो भी होता है ये करने वाला, वो सब क्या क्या काम करता है, डोनेशन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इससे हमारा क्या आएगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तो ये हमारा टोटल कितना आएगा, +3। देखो 3 तरह से खींचा, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपनी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये क्या होगा, ये इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस, इससे +1, इससे +1, तो इससे क्या होगा, माइनस। यहां भी करेंगे तो यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ये तो इसको दिया, ठीक है, ये इसको दिया तो इससे +1, तो इससे क्या होगा, -1। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इससे भी एक -1। लेकिन ये बात करो, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक अपनी तरफ खींच लिया, -1, तो इससे क्या आएगा, +1। टोटल ऐड करो तो हमारा 1 से 1 कैंसिल, यानी माइनस, टोटल ये आ गया, टोटल ये आ गया। अब चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक का -1 -3, एक का क्या होगा, -1, निकाल लेते हैं एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, -3 + -1 इक्वल टू, टोटल कार्बन कितना है, 2 है, तो कितना होगा, -3 और प्लस माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो क्या होगा, -4/2, कट करेंगे तो क्या आएगा, -2। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -2। तो अब चलो इस तरीका से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका भी निकाल के चेक करना है। इसको सब तक FeCN6 और Fe का चार्ज क्या बोलते हैं, +2, यही बोले थे, अंदर वाला में था। ओ हो। चलो ये क्वेश्चन को क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो वो के लिए नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके लिए होगा, तो क्योंकि वो वाला मिसप्रिंट हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको अगर ऑक्सीडेशन नंबर लाना है तो इसको हम चेक करो, हमारा Fe का लाना है, तो इसको पहले तोड़ते हैं। तो इसको पहले तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, Fe है और Fe+3, तो इसका क्या होगा हमारा टोटल, और हाँ चलो इसको पहले तोड़ेंगे। तो ये तोड़ेंगे तो क्या होगा, Fe+3 में, और ये बनेगा हमारा FeCl6 और -3। तो ये टूट गया, तो एक Fe का +3 आया, एक Fe का -3 आया। अब -3 आया तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लिए तो हमारा क्या होगा, Cl का हमेशा ऑलवेज -1 होता है, टोटल Cl का, क्योंकि कार्बन का 4 और इसका क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का, दोनों मिला करके हमारा क्या होता है, तो जब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, -1 आता है। तो हमारा Cl का हाँ नहीं, Cl में n छोटा नहीं है, Cl में कार्बन और नाइट्रोजन, ये साइनाइड इसको बोलते हैं। ये भी एक हमारा क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप हम COH पढ़ते हैं, साइनाइड है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ है। तो अब देखो Cn है, तो इसका होगा -1 = -3, तो क्या होगा इसका, x फिर क्या, x-6 = -3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +3। तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो दोनों के लिए इस केस में हमारे +3 आ जाएगा।